traders became rulers. Part 2. Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. मराठाओं के साथ युद्ध में भारी नुकसान उठाने के बाद निज़ाम ही जो पहला था जिसने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया. टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज्ड टू डू सो. मैसूर के टीपू सुल्तान ने इस अलायंस को रिफ्यूज़ कर दिया, इसको मानने से इनकार कर दिया. बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द 4th एंग्लो-मैसूर वार, मैसूर वॉज forced to become a subsidiary state. लेकिन 4th एंग्लो-मैसूर युद्ध में ब्रिटिश विजय के बाद वो ऐसा करने के लिए, इसको मानने के लिए, सब्सिडायरी नीति को मानने के लिए वो मजबूर हो गया और उसने सहमति दे दी. मराठास चीफ फॉट अमंग्स देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस के डेथ के बाद मराठा जो चीफ थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे. वन बाई वन ऑल द मराठास स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. बारी बारी से सभी जो मराठा स्टेट थे ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के शिकार बनने लगे. द अदर स्टेट नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फर्रुखाबाद ऑल्सो सफ़र द सेम फेट. इसके अलावा अन्य राज्य जैसे कि अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फर्रुखाबाद के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी इसके शिकार बन गए. इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ 7 years Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. इस प्रकार 7 वर्ष के टाइम पीरियड में वेलेस्ली जो है उसने ब्रिटिश कंपनी का बहुत विस्तार कर लिया और ब्रिटिश शासन को जो है इंडिया में सुप्रीम पावर बना दिया. एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडायरी treaties with Mysore, Nizam, Hyderabad and Maratha chief, the British moved towards northern part of India. मैसूर, हैदराबाद के निज़ाम और मराठा चीफ्टेन के साथ सब्सिडायरी अलायंस फाइनलाइज करने के बाद, ट्रीटीज फाइनलाइज करने के बाद वो भारत के नॉर्थन पार्ट की ओर बढ़े. दे एंटर्ड इनटू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल, सेंसाइंग अ थ्रेट फ्रॉम इट. उन्हें नेपाल से डर था, इसलिए उन्होंने नेपाल के साथ संधि की. दे फॉट मेनी बैटल टू सिक्योर द फ्रंटियर्स. उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई युद्ध किए. फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग मराठा रणजीत सिंह हेल्प देम टू win the battle with the Afghan and establish their rule in Sindh.
उनका सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह के साथ फ्रेंडली रिलेशन था। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सहायता से अफगान के साथ युद्ध में विजय प्राप्त किया और सिंध में अपना शासन स्थापित किया। द ब्रिटिश had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom. ब्रिटिश को एक बहुत महत्वाकांक्षा थी, बहुत इच्छा थी सिख किंगडम के ऊपर विजय प्राप्त करने की, क्योंकि वो बहुत पावरफुल राज्य था। बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रणजीत सिंह वॉज अलाइव। पर महाराजा रणजीत सिंह के जीवित रहते वो ऐसा नहीं कर सके। So they kept friendly relation with महाराजा रंजीत सिंह। इसलिए उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखा। रणजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम। रणजीत सिंह जो थे वो उस समय के बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बहुत मजबूत शासक थे। He had set up a strong army with the help of European officer for the protection of his state. उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपियन ऑफिसर की सहायता से एक बहुत मजबूत सेना बनाई। He had attained victories over many nearby state. उन्होंने आसपास के राज्यों पे आर्मी की सहायता से, अपनी आर्मी की सहायता से कई विजय प्राप्त किए। आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड एनार्ची। उनके डेथ के बाद पंजाब पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिनेज केम टू इंडिया एंड ब्रॉट द सिख रूल completely the British rule with policy of interference and annexation. उसके बाद गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिनेज इंडिया में आए और उन्होंने सिख रूल को पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन ले लिया। इंटरफेरेंस और एनेक्शन की पॉलिसी अपनाकर सिख रूल को ब्रिटिश रूल के अधीन ले लिया। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ। द स्टेट लाइक हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, मराठास, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद, etc. accepted this subsidiary alliance. After the expansion of British rule in South India, Britishers entered into friendship with Nepal, won Afghan and established their rule in Sindh. Ranjit Singh, the king of Punjab, was a powerful ruler. Britishers did not get success in Punjab till he was alive. After the death of Ranjit Singh, the Sikh quarrelled for the legacy. Taking the benefit of this chance, Britishers interfered in the administration of Punjab. Thank you.